ऊपर से फरिश्ताओं ने वॉचर्स के रूप में कुछ आत्माओं को भेजा था जो धरती पर वॉच करते थे। वॉचर्स का शरीर सूक्ष्म शरीर था और धरती पर आकर सूक्ष्म शरीर में उनका 3 तत्वों का शरीर था। वॉचर्स माना अच्छी आत्माएं ऊपर से आई थी, उनको वॉच करने के लिए ऊपर से देवताओं के राजा ने भेजा था। फरिश्ताओं का जो राजा होता है, फरिश्ताओं का ईश्वर, जिनको हिंदू शास्त्रों में फरिश्ताओं का ईश्वर माना, देवता का ईश्वर माना इंद्र कहते हैं। इंद्र ने धरती पर वॉचर्स को भेजा कि तुम धरती पर वॉच करो और धरती पर वॉच करके ये बताओ कि धरती पर सुख है, शांति है, अशांति है, क्या क्या दुख है, वो सारा मतलब उसका रिपोर्ट करो। इसलिए वॉचर्स कहा गया। जैसे भारत के शास्त्रों में नारद जी को बताया, नीचे भी आते थे, ऊपर भी जाते थे, सबको एक दूसरे का मैसेज देते रहते थे। हाँ, तो नारद भी सारी दुनिया का रिपोर्ट बताते थे। कभी ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा के पास, कभी विष्णुपुरी में विष्णु के पास, कभी इंद्र के पास, कभी शंकर के पास, कभी नारायण के साथ पहुंच जाते थे। हाँ, तो सबकी चाड़ी चुगली करते थे। कभी असुरों के पास पाताल लोक में भी जाते थे। तो सारे 14 भुवन में घूमते थे। इस ब्रह्मांड के 14 भुवन है। 14 भुवन में उनकी स्पीड कितनी थी, उनका शरीर कितने तत्वों का था? हाँ, तो जो वॉचर्स भेजे गए वो पहले इनका जो शरीर था आकाश वायु अग्नि का था, उसकी आत्मा में शक्ति थी। इसलिए वायु तत्व कम है और आकाश तत्व ज्यादा है उसके शरीर में। वॉचर्स के शरीर में आकाश तत्व ज्यादा होता है। इसलिए वॉचर्स जो होता है वो 1 सेकंड में ऊपर कई करोड़ किलोमीटर ऊपर चले जाते, क्योंकि 1 सेकंड में कई करोड़ किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं। जैसे नारद जी बताया ना कि 1 सेकंड में ब्रह्मापुरी चले जाते हैं। तो 1 सेकंड में ब्रह्मापुरी, यहाँ से धरती पर से ब्रह्मापुरी कितनी दूर है? इससे ऊपर विष्णुपुरी तो बहुत दूर है, इससे ऊपर भी शिवपुरी है। तो वहां तक और 1 सेकंड में पाताल लोक में जाते थे। तो नारद जी 1 सेकंड के अंदर कई करोड़ कई खरब किलोमीटर जा सकते थे 1 सेकंड में। तो ऐसी तरह तो उनका शरीर भी, नारद जी का शरीर कैसा था? नारद का शरीर आकाश तत्व का था। कैसा? अगर आकाश शरीर के अंदर वायु तत्व हो तो वायु तत्व की स्पीड से जा सकते हैं। समझ में आए?